क्या बोला है सो देखिए, लिखा है कि दिखाइए कि 3.142678 एक परिमेय संख्या है। क्या दर्शाने बोला कि 3.142678 क्या है, एक परिमेय संख्या है। और नहीं तो दूसरे शब्दों में क्या बोला, दूसरे शब्दों में 3.142678 को P बटा Q के रूप में व्यक्त कीजिए। के रूप में क्या करने बोला, व्यक्त कीजिए, जहां P और Q कोई क्या है, पूर्णांक है। P और Q क्या है, कोई पूर्णांक है। बताइए, और Q इज नॉट इक्वल टू कितना, 0 है। समझे, इस प्रकार से देखो। तो इसको हमको क्या बोला है, तो ध्यान से देखो, हल करेंगे तो क्या लिखा कि दिखाइए कि इतना को क्या करो, एक परिमेय संख्या के रूप में लिखो। तो 3.142678 क्या लिख रहे हैं, ध्यान से देखो बोर्ड पर, 3.142678 को किसके रूप में लिखने बोला, P बटा Q के रूप में। तो इसको P बटा Q के रूप में जब हम लिख रहे हैं तो देखो 3.142678 बटा कितना, बोर्ड पे ध्यान रखेंगे समझ में आ जाएगा। कितना है, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, इतना लगा दिए। तो ये दशमलव क्या हो गया, हट गया। और जब हट गया तो क्या हो गया, 3.142678 बटे कितना, 1 2 3 4 5 6, इतना क्या हो गया, जो P बटे Q के रूप में हो गया। और Q इज इक्वल टू कितना, इतना है। तो Q बराबर 0 हुआ क्या, नहीं हुआ। समझ गए। फिर देखो एग्जाम्पल नंबर 7, अब क्वेश्चन समझने लायक है। देखिए क्या बोला, दिखाइए कि 0.3333 डॉट 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 इस प्रकार से बढ़ते जा रहा है, 0.333333 बढ़ते जाएगा, को बराबर कितना दिया हुआ है, 0.3 का रेकरिंग, 0. कितना 3 का रेकरिंग, जो ऊपर लगा हुआ है तो उसको क्या बोलते हैं हम लोग, रेकरिंग बोलते हैं। को P बटा Q के रूप में, को किसके रूप में, P बटा Q के रूप में क्या करने बोला, व्यक्त कीजिए। P बटा Q के रूप में क्या करिए, व्यक्त कीजिए, जहां Q इज नॉट इक्वल टू क्या हो, 0 हो। अब इस क्वेश्चन को समझिएगा तब ज्यादा बेटर होगा। देखो ध्यान से, हल में हम क्या क्या काम करेंगे उसको समझिएगा। तो जितना भी इस प्रकार का सवाल देगा वो सब बना लीजिएगा। देखो जो दिया हुआ है उसको मान लो, माना कि x बराबर 0.3333 डॉट 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 बराबर कितना मान लो, 0. कितना 3 का रेकरिंग दिया हुआ है, इतना बराबर इतना। समझिएगा एकदम, तब क्लियर हो जाएगा एक बार में, अन्यथा समझते रहिएगा। फिर x बराबर 0.3333 यानी 0. कितना 3 का रेकरिंग। अब एक चीज और ध्यान देना कि कितने अंकों पर रेकरिंग लगा हुआ है, एक अंक पर कि 2 अंक पर कि 3 अंक पर, कितना, एक अंक है कि 2 अंक है कि 3 अंक है, एक अंक है। कितना, एक अंक। तो इसको x बराबर लिखो 0.3333 डॉट डॉट डॉट, है ना। और इसको मानो समीकरण कितना, 1। और क्या लिखो कि समीकरण 1 में दोनों तरफ 10 से गुना करने पर, 10 से क्या गुना करने पर, अर्थात हम क्या लिखें, ध्यान से सुनो, किसी भी संख्या को उसी किसी भी संख्या में बराबर का चिन्ह दिया हुआ तो दोनों तरफ एक ही संख्या से गुना देना, एक ही संख्या से भाग देना, एक ही संख्या को जोड़ना, एक ही संख्या को क्या करना, घटाना।
उसके मान में कोई बदलाव नहीं करता है। जब दोनों तरफ गुना करेंगे तो ये हो गया, तो देखो इधर x गुने कितना 10 बराबर इधर 0.3333 डॉट डॉट गुने कितना किए 10, है ना। तो ये कितना हो गया, रुको हल्ला नहीं करो, x बराबर कितना 10x हो गया। और इधर देखो जब हम भी जब भी गुना करते हैं, देखो 0.333 गुने एक मान को एग्जांपल आपको बताएं, 0.33 गुने कितना किया है 10, तो एक जीरो है इसलिए दशमलव एक अंक क्या हो जाएगा दाईं ओर खसक जाएगा, तो इधर क्या हो जाएगा 3.33 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 3.33 हो जाएगा। समझ में आया, गुना करेंगे नहीं तो करके देख लो, 0.33 गुने कितना 10, ये 0 0 0 फिर कितना 3 3 3 यहाँ 0, देखो 0 3 3 3 के अंक के बाद दशमलव 1 2 3, तो 1 2 3 यहाँ लग गया यानी 3.33 हो गया। उसी प्रकार से यहाँ गुना करेंगे तो ये क्या हो जाएगा 3.33333 हो जाएगा। समझे, इस 10 से गुना करने के कारण से ये हमें पता चला। क्लियर। अभी देखो 10x को तो हम जैसे तैसे लिखे, अब इसको हम लोग तोड़ सकते हैं। एक एग्जांपल और बता देते हैं आप लोग को इसी साथ में। जैसे हम लोग लिखे क्या, देखो 3.3 लिखे, 3.33 लिखे हैं तो समझिएगा 3.33 लिखे, इसको 3 प्लस 0.33 लिख सकते हैं, 3.033। समझ में आया कैसे लिखे, तो देखो एग्जांपल और देखो 3.0, जो 3 को ऐसे लिख सकते हैं 3.0 प्लस 0 पॉइंट कितना 33, तो ये जोड़ेंगे तो 3 3 3 दशमलव कितना 3 3 आ जाएगा। तो इस 3 को हम लोग तोड़ करके लिखेंगे 3 प्लस 0.3333 डॉट डॉट डॉट, ऐसे ही। समझ में आया क्या किए, सो समझ में आया। इस 3.33 को तोड़ दिए 3 प्लस कितना 0.33 में, और जब तोड़ दिए तो देखो ये कितना है 10x, ये 3 और इतना बराबर हम कितना माने हैं शुरू में, कितना माने हैं 0.33 बराबर कितना माने, तो यहाँ पर क्या लिख देंगे x, कितना लिख देंगे x, ये हो गया। अब देखो 10x, ये x प्लस में इधर आ जाएगा तो क्या हो जाएगा माइनस, बराबर कितना 3, तो 10x में x गया तो कितना बचा 9x बराबर कितना 3, तो x बराबर कितना 3 बटा कितना 9, 3 एका 3 3 तिया कितना, तो x बराबर कितना हो गया 1 बटा 3, x बराबर कितना हो गया 1 बटा 3। समझ में आया। तो हम 0.33 को p बटा q के रूप में दर्शा दिए। अब यदि आप लोग को चेक करना है तो ये 3 है, और देखो ये 3 है और यहाँ पे 1 लिखो, दशमलव 2 तो कितना हो गया 0, 3 तिया 9, एक आ गया फिर 0, फिर 3 तिया 9, फिर 1 है तो 0, फिर 3 तिया 9, फिर कितना 1, फिर 0, 3 तिया 9, इस तरह से क्या होगा ई चलते रहेगा। वही चीज को ना लिखा है 0.333। समझ में आया, चलो नोट करो क्या बोला है क्वेश्चंस। एक नंबर देखिए, दिखाइए कि 1.272727 डॉट 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 बराबर कितना दिया हुआ है 1.27 पे रेखनी दिया हुआ है, को किसके रूप में p बटा q के रूप में व्यक्त करने के लिए बोला है, जहाँ p और q क्या हो जाएगा कोई पूर्णांक होगा और q इज नॉट इक्वल टू कितना होना चाहिए 0। देखो हल दिया हुआ है तो क्या करेंगे हम लोग, मानेंगे क्या मानेंगे, माना कि x बराबर कितना 1.272727 डॉट 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 यानी कितना 1.27 का क्या रेकरिंग, कितना अंक पे रेकरिंग है 2 अंक पे। इसको क्या मान लो समीकरण 1, क्या लिखेंगे समीकरण 1 में क्या दोनों तरफ किससे 100 से गुना करने पर, किससे गुना करने पर 100 से गुना करने पर क्या हो जाएगा, ध्यान से देखो x गुने कितना 100 बराबर 1.2727 डॉट 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 गुने कितना 100, ये हो जाएगा। तो गुना किए तो ये कितना हो गया
100x और इसको पहले बताएं तो एक कितना 2 जीरो से गुना करेंगे तो 2 अंक दशमलव उधर घस जाएगा तो कितना हो गया 127.27 डॉट डॉट डॉट। समझ में आया? 1.27 से गुना किए तो गुना किससे 100 से किए तो 2 अंक दशमलव उधर घसक गया तो कितना हो गया 127। इसको आप जैसे का तैसे लिखेंगे 100x का 100x लिखेंगे। अब हमारे दिमाग में ये चलना चाहिए कि इसको हम इस रूप में तोड़ दें। इसको हम किस रूप में? इस रूप में तोड़ दें तो 127 को हम लोग क्या लिख सकते हैं 126 लिख सकते हैं और 126 प्लस 127 तो 127 में 126 कितना बचा 1 है ना तो कितना हो गया 1 हो गया और बाकी बात जो 27 जो है वो डॉट डॉट लिखाते रहेगा। समझ में आया क्या? समझे क्या किए? सो 127 को हम तोड़ दिए 126.0 और 1.2727 ऐसे यानी ये इस प्रकार से हो गया है ना 126 है कितना 127 इस प्रकार से। समझे? और जब ई हो गया तो 100x बराबर ई 126 और इसको कितना माने हैं एक कितना माने x बराबर इतना माने तो कितना लिख दिए x तो 100x ये प्लस में इधर रह जाएगा क्या हो जाएगा माइनस x बराबर कितना 126। 100x में x जाएगा तो कितना बचा 99x बराबर कितना 26 तो x बराबर कितना 126 बटा कितना 99। यही आपका क्या है आंसर भी है। और नहीं तो इसको काट सकते हैं तो 3 तिया 9 3 तिया 9 3 चौक 12 3 दूना 6 42 बटा कितना 33। और भी अगर छोटा करेंगे तो और भी छोटा होने की संभावना है। कितना हो जाएगा देखो 11 तिया 33 14 तिया 42 यानी x बराबर कितना हो गया 14 बटा कितना 11 आंसर आपका। समझ गए? चलो नोट करो इतना फिर आगे अब कल बताया जाएगा।